हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है, मैंने ये क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछा एंड जो रिप्लाई आया चैट जीपीटी का, आई वाज वेरी सरप्राइज बिकॉज एग्जैक्टली द सेम थिंग्स आई हैव इंप्लीमेंटेड इन माय लास्ट 20-25 ईयर्स, स्टूडेंट से लेकर अपने प्रोफेशनल करियर में भी, जिससे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुई है। एंड यही पॉइंट्स मैं आपको विद एग्जांपल समराइज करके आपके सामने रखता हूं। इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन कम्युनिकेशन, अगर आप अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे हो किसी को बहुत स्ट्रांगली, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑफ इमेंस हेल्प। सबसे पहले आप ये समझो कि कम्युनिकेशन स्किल्स डजंट मीन कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है या आपका लैंग्वेज के ऊपर बहुत कमांड है, वो भी होना जरूरी है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इट मीन्स कि जो मैं बात कर रहा हूं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो आगे वाले को भी वैसे ही समझ में आ रही है जैसे मैं चाह रहा हूं। मैं बोल कुछ रहा हूं but my words are not clear, the way I am communicating is not clear and I'm not able to understand, the other person is not able to understand what I mean। मेरे भी कंट्रीब्यूशन लगेगा, आगे वाले का भी कंट्रीब्यूशन लगेगा इसमें, सो दैट द कम्युनिकेशन इज वेरी इफेक्टिव। एंड ये 10-12 पॉइंट्स आपको मदद करेगी आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग करने में। सुनिएगा, समझिएगा, एंड ऐसे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैं इस चैनल पर लेकर आता रहूंगा। शेयर जरूर करना दोस्तों, लाइक टारगेट रख लेते हैं 500 लाइक्स का, लेकिन शेयर आप करोगे तो और लोग देखेंगे एंड मैं और ऐसे वीडियोस बना पाऊंगा। फर्स्ट स्टेप इज एक्टिव लिसनिंग। जब कोई बात कर रहा है, आप उसको ध्यान से सुनो। आप लगे हो मोबाइल फोन में या फिर आपका दिमाग और कहीं चल रहा है, वो बात कर रहा है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। जब वो बात कर रहा है, आप एक्टिवली लिसन कर रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग, ट्राई टू समराइज इट, ट्राई टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि यस आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, एंड लास्ट में आप समराइज कर दो। ये वाली टिप आपको कॉर्पोरेट्स में बहुत मदद करेगी, स्पेशली जब आप एक फॉरेन कोलीग के साथ काम कर रहे हो जिनकी मदर टंग और ही कुछ है। इंडिया में तो फिर भी हम इंग्लिश काफी बोलते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में, जापान में, या फिर काफी सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंग्लिश वो लोग प्राइमरीली नहीं बोलते, तो वो लोग ट्रांसलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज से इंग्लिश में अपने दिमाग में एंड फिर हमको समझाते हैं। तो समराइजिंग व्हाट यू हैव अंडरस्टूड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। एंड जब आप भी बात कर रहे हो, insist that the other person summarizes what their understanding is, दोनों का कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगा। बी क्लियर एंड कॉन्साइज। इंडियंस की एक प्रॉब्लम होती है कि हम इंग्लिश में हैवी वर्ड्स यूज करने की कोशिश करते हैं, हमको सबको शशि थरूर बनने का है। लेकिन if you want to be very clear in your communication and you want the other person to understand you clearly, then आप लोगों को सिंपल वर्ड्स, सिंपल टोन, धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। अगेन, फॉरेनर से जब मैं बात करता हूं अपने ऑफिस में, इफ आई टॉक वेरी फास्ट इंग्लिश, दे विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग बिकॉज इंग्लिश इज नॉट देयर मदर टंग, इंग्लिश इज नॉट देयर प्राइमरी लैंग्वेज आइदर, इतनी स्पीड बात करूं तो। सो आई हैव टू स्पीक टू देम स्लोली, stress on each and every word, try not to use difficult words or words that are not commonly used, try to use simple language। अपना काम है कम्युनिकेट करना, अपनी इंग्लिश दिखाना नहीं है। वी आर नॉट गिविंग अ टेस्ट इन इंग्लिश, सो बी क्लियर, बी कॉन्साइज, अननेसेसरी डिटेल्स अवॉइड करो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ यू मूव योर हैंड्स, हाउ योर फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज, इफ यू आर कंसर्न्ड, शो इट ऑन योर फेस, तो आगे वाले को समझ में आएगा कि जो बात कर रहा है वो शायद इसको पसंद नहीं आ रही या इसको समझ नहीं आ रही। हैव दैट फेशियल एक्सप्रेशन, and when you are talking to someone, when you are explaining something to someone, notice their facial expression also। are they lost, are they angry, are they happy, are they satisfied, ये सब आपके फेस पे, आईज पे दिख जाता है। if you are able to closely start observing, observe करते रहो different moods, different reactions, your communication will be much better। प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करो पब्लिक स्पीकिंग। जहां आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, 2 लोग, 4 लोग, 8 लोग, 15 लोग, 20 लोग, डर भी लग रहा है, टेक द अपॉर्चुनिटी, गो टू देम एंड स्पीक। यू हैव टू गिव अ लेक्चर, यू हैव टू टेक पार्ट इन एन एलोक्यूशन, अ डिबेट, डू इट। डजंट मैटर आप अच्छा बोलते हो, नहीं बोलते हो, फेल होते हो, पास होते हो, दैट इज सेकेंडरी। फियर आपका कम होगा। पब्लिक स्पीकिंग के लिए मैंने एक कोर्स भी बनाई है, मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन। स्पेशली जो लोग प्रोफेशनल्स है या स्टूडेंट्स भी हैं जिनको अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाना है, उनके लिए ये कोर्स है। अमेजिंग कोर्स, 2 आवर्स का लाइफ लॉन्ग एक्सेस मिलेगा आपको। सर्टिफिकेशन कोर्स है, एट द एंड ऑफ द कोर्स यू विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑल्सो।
बट जो नॉलेज आप लोगों को मिलेगी उसमें, जो टिप्स ट्रिक्स टूल्स उसमें दिए गए हैं कि कैसे आप एक बेटर स्पीकर बनो, बेटर प्रेजेंटर बनो, ओवर 1000 people have enrolled or have taken that course and they are loving it. मुझे शायद एक या दो आज तक नेगेटिव फीडबैक्स आई है, बाकी सब पॉजिटिव. सो आई हैव अ पॉजिटिव रेट ऑफ 99.8% समथिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स. You will love it. It's an investment that you will make for your lifetime. 499 rupees का है, I think. That is equal to what you will spend in a movie. In fact, कम ही पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक मिला के तो आप मूवी पे ज्यादा खर्चा करोगे जाने आने का भाड़ा लेकर. 499 में लाइफ स्किल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. यू कैन रिफर दोज वीडियोस. डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी. डू चेक इट आउट. इट विल बी वेरी हेल्पफुल. नो योर ऑडियंस. किससे आप बात कर रहे हो? कोलीग से बात कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, सीनियर्स से बात कर रहे हो, बच्चों से बात कर रहे हो. जैसे आपके ऑडियंस है वैसे आप अपनी टोन, अपनी वोकैबुलरी चेंज करो. यू हैव टू अंडरस्टैंड whom you are speaking with, and basis that you will have to change how you deliver your message. बच्चों को थोड़े डिफरेंट वे में बताना पड़ेगा, प्रोफेशनल्स को थोड़े डिफरेंट वे में बताना पड़ेगा, कोलीग्स को आप दोस्त यार करके बता सकते हो, फ्रेंड्स को आप दोस्त यार करके बता सकते हो. प्रैक्टिस एम्पैथी. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग. कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप उनके इमोशंस समझो. अगर आप वो आपको समझ भी नहीं आ रहा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, या यू डू नॉट एग्री विद देयर थॉट पॉइंट, यू से दैट आई अप्रिशिएट योर थॉट प्रोसेस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस, बट आई वांट टू डिफर. नहीं नहीं नहीं, यू आर रॉन्ग, आई डोंट एग्री विथ यू, यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज. क्यों किसी को हर्ट करना है? कोई आपको ही ऐसा करे तो हाउ बैड इट विल बी, एंड इट विल आल्सो स्पॉइल द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद द अदर पर्सन. ऑलवेज बी एम्पैथेटिक. ठीक है, आई लाइक योर व्यू पॉइंट, आई अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, बट माई व्यू पॉइंट इज डिफरेंट. आई बिलीव वी शुड बी डूइंग दिस 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 दिस. कम्युनिकेटेड वेरी क्लियरली. आगे वाला भी उसको पसंद करेगा. आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस. डोंट आस्क अ यस और नो. अगर कोई आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा है और क्यूरियस रहो. ट्राई टू इंक्वायर. Don't just say, okay, will you be doing this? Yes, I will be doing this. How will you be doing it? Let that person explain a little more in detail. तो उससे कॉन्वर्जेशन भी बढ़ेगा, आपका थॉट प्रोसेस भी एनरिच होगा, एंड आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वो बंदा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है या वो बंदी क्या बोलने की कोशिश कर रही है, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन और इफेक्टिव हो जाएगी. डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेल्फ रेगुलेशन, especially when you are in a professional environment and if you are a senior. आपको लग रहा है कि आपका जो न्यू कमर फ्रेशर है वो कुछ भी बोले जा रहा है, यार इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं कितना समझा चुका हूं. बी अ लिटिल पेशेंट. उसके इमोशंस समझो, उसकी थॉट प्रोसेस समझो. I am not saying leave that person if that person is not doing their job properly. No, you teach them, you train them, you tutor them. If required, you also sometimes be a little harsh with them, but only when you have understood what the other person's perspective is, what the other person's thought process is, what the other person's problem is. फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है. जब भी आप किसी से कॉन्वर्स कर रहे हो, स्पेशली अगर आपसे ज्यादा जानकारी रखने वाला पर्सन है, कीप टेकिंग कंटिन्यूस फीडबैक. ये काफी होता है, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में होता ही है कि हर क्वार्टर में आप अपने मैनेजर से फीडबैक लेते हो. फीडबैक लेते रहो, आप लोगों को बेटर कॉन्वर्सेशंस, बेटर कम्युनिकेशंस मिलती जाएगी. इंप्रूव योर वोकैबुलरी. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. न्यूज़पेपर्स पढ़ो, अच्छे नॉवेल्स पढ़ो, इंग्लिश मूवीज देखो, क्रिकेट में इंग्लिश कमेंट्री सुनो. भोजपुरी कमेंट्री सुन के मजा बड़ा आता है, लेकिन इंग्लिश कमेंट्री सुन के अपनी फ्लुएंसी, अपना थॉट प्रोसेस, या हिंदी कमेंट्री भी सुनो. इफ यू वट एवर लैंग्वेज यू वांट टू लर्न, बेसिकली उसकी स्पोर्ट्स की कमेंट्री सुनो काफी अच्छी फ्लुएंटली. आकाश चोपड़ा की मत सुनना हिंदी कमेंट्री, हिंदी खराब हो जाएगी. लेकिन अदरवाइज रेडियो सुनो, जो अच्छे जॉकीज होते हैं उनकी बातें सुनो, वेयर दे आर स्पीकिंग इन अ नाइस मैनर. या कोई टेड टॉक्स देखो, कोई अच्छे स्पीचेस देखो, अच्छे पॉडकास्ट देखो, आपकी वोकैबुलरी बढ़ते जाएगी. ऑलवेज नोट डाउन सम डिफिकल्ट वर्ड्स और वर्ड्स दैट यू डोंट अंडरस्टैंड एंड गो बैक एंड चेक देयर मीनिंग इन डिक्शनरी. आजकल डिक्शनरी तो यूज करना बहुत ज्यादा ईजी हो गया है. अंडरस्टैंड एनी कल्चरल डिफरेंसेस दैट आर देयर. आप किससे बात कर रहे हो, कौन से कल्चर से आता है, रिलीजन डिफरेंट है क्या, रीजन डिफरेंट है क्या, कंट्री डिफरेंट है क्या, थॉट प्रोसेस डिफरेंट है क्या. उस थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपको भी थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी स्पीकिंग समथिंग दैट इज ऑफेंसिव फॉर द अदर पर्सन. आपको लगेगा मेरे को तो कुछ ऑफेंसिव नहीं लग रहा है इसमें, ये तो हमारे यहाँ रोज होता है. आगे वाले को लगेगा यार ये तो बहुत ऑफेंसिव हो रहा है. सो समटाइम्स यू नीड टू कीप लर्निंग, keep understanding, and also when you are talking something unknowingly that is offending the other person, read their facial expressions, ask them, is something wrong,
and if they say yes this is not right what you are speaking, it is offensive, apologize कि I didn't know this, I'm sorry। जैसे मैं बोलता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी मेरे साथ, यूरोप में था मैं, एंड एक बंदी का हमारी टीम में बर्थडे आने वाला था, सो वी वर अबाउट टू गेट ऑन अ कॉल विथ हर, एंड मेरे साथ 2 यूरोपियन कोलीग्स बैठे थे। मैंने उसको बोला अच्छा उसका बर्थडे भी आ रहा है एंड शी इज गोइंग ऑन लीव फॉर हर बर्थडे, लेट मी विश हर इन एडवांस। एंड दोज पीपल टोल्ड मी कि नेवर विश बर्थडेज इन एडवांस टू ए यूरोपियन, बिकॉज यूरोप में इट इज अ बैड ओमेन, आप एडवांस में बर्थडे विश नहीं करते, दे डोंट टेक इट वेरी पॉजिटिवली, बिकॉज उनको लगता है कि अगर आप एडवांस में बर्थडे विश कर दोगे तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। इट्स अ सेंटीमेंट, यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट सेंटीमेंट। आई डिडंट नो इट, आई गॉट टू नो इट देन एंड आई सेड ओ आई अपोलोजाइज, थैंक्स फॉर टेलिंग मी। उनको भी पता है कि मुझे नहीं पता है, इंडिया में चलता आ रहा है एडवांस हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सब चल रहा है, वहां पर एडवांस हैप्पी बर्थडे नहीं चलता। तो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द कल्चर, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू ऑब्जर्व एंड यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक स्पीकिंग वाली कोर्स डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना, लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है आपकी, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी, ये मेरी गारंटी है। और कोई भी क्वेरीज हो, थॉट्स हो, आप कमेंट में बताना, लाइक करके शेयर जरूर करना, ऐसे ही आप लाइक करोगे शेयर करोगे और वीडियोस ऐसे ही बनाऊंगा हेल्पफुल छोटे, जो आपको आपकी स्किल डेवलप करने में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में बहुत मदद करेगी। आप लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर सकते हो, सीए अरिहंत बैद। आप इंस्टाग्राम पे मेरे 2 पेजेस है, अपस्किल विद अरिहंत, जहां पर मैं ऐसे वीडियोस डालना स्टार्ट करूंगा, छोटे छोटे रील्स, वहां पर फॉलो कर सकते हो। या फिर एक 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइब फॉलोअर्स है मेरे ट्रैवल चैनल पर, इट इज कॉल्ड अरिहंत बैद ऑफिशियल, उस पर कर सकते हो आप फॉलो। लिंक सब जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है, मेरे जो भी कोर्सेज है, मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड बाकी सारे कोर्सेज भी नीचे पूरे डिटेल्स है, बहुत मदद मिलेगी आप लोगों को, ट्रस्ट मी ऑन दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।